दोस्तों, आज से बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर आदमखोर बन गया था और आसपास के गांव के लोगों को मार के खाने लग गया था। शेर से परेशान होकर उस गांव के लोगों ने एक शिकारी को इनवाइट किया। शिकारी आया और उसने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि बेचारा जो शेर था वो ओल्ड एज के कारण शिकार नहीं कर पा रहा था। उसके शायद दांत भी गिर गए थे और उसका एक पंजा भी घायल था। उस शेर की हालत को देख के, उसकी हालत को सोच के उस शिकारी को बड़ी दया आई उस शेर पर उसका जो ड्यूटी थी, उस शिकारी की जो ड्यूटी थी वो गांव वालों के प्रति थी, उनकी सेफ्टी के प्रति थी। और फाइनली उस शिकारी ने उस शेर को मार ही दिया ना। जीव हत्या तो पाप होती है और एक बेचारे शेर को उस शिकारी ने मार दिया था, तो उस चीज़ का, तो उस कर्म का तो उसको पाप लगा होगा। बट ये भी तो हो सकता है, उसको हम अगर इस तरह से देखें कि अगर वो नहीं मारता उस शेर को और वो एक पाप न लेता, तो वो शिकारी के न मारने के कारण शेर जिंदा रहता और शायद किसी और को मार देता। तो उस व्यक्ति की मृत्यु का भी पाप शिकारी पर ही लगता। तो फिर अब ऐसे में क्या करें? वेल, कार्मिक फिलोसफी इतनी आसान नहीं होती है समझाना। भगवान को भी 18 अध्याय लगे थे, तो अपन एक एग्जाम्पल से तो उसको कवर नहीं कर सकते। बट हाँ, आज के वीडियो में हम हमारे इंटेंशंस किस तरह हमारे एक्शंस को डिराइव करते हैं और उन एक्शन से हमारे आगामी एक्सपीरियंस और आगामी कर्म किस तरह के रहते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका कर्म एंड धर्म रिफ्लेक्शंस यूट्यूब चैनल पर, और स्वागत है आपका अंडरस्टैंडिंग कर्म इन 30 डेज के इस वीडियो में। आज हम आगामी कर्म डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा सुगम व्यस्तताओं में बिज़ी हो गया था, तो आपके लिए वीडियो जल्दी नहीं ला पाया। बट मैंने बहुत सारा होमवर्क करा है और आज चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और आगामी का, सो आगामी मीन्स अपकमिंग, जो आने वाला है। तो जो आज के हमारे एक्शंस हैं, उसके फल के रूप में, उसके रिजल्ट्स के रूप में भविष्य में जो हमारे को एक्शंस करने होते हैं, वो आगामी कर्म होते हैं, वो आगामी एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे आज आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को लाइक कर दिया, तो इमीडिएट इफ़ेक्ट इसका क्या होगा कि आपको आपके फीड में मेरे इस चैनल के वीडियोस और चैनल के अपडेट्स मिलेंगे। और इसका आगामी एक्सपीरियंस आपका क्या होगा, आगामी कर्म किस तरह से बनता है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप ये चैनल के वीडियोस, भगवत गीता का मैसेज आप तक पहुंचता रहेगा, तो कभी शायद आप अटेम्प्ट करेंगे कि आप खुद से भगवत गीता पढ़ें। शायद आपकी लाइफ वहाँ से एक पॉजिटिव टर्न लेगी। अगर अच्छी चल रही तो शायद और अच्छी चलेगी, और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो शायद यू विल गेट अ होल्ड ऑफ योर लाइफ, क्योंकि सबकी लाइफ परफेक्ट तो होती नहीं है ना। सो सो आगामी कर्म जो रहते हैं, इट इज़ साइक्लिकल इन नेचर। ये हमारे इंटेंशन से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे जो भी इंटेंशंस रहते हैं, जो हमारे मोटिव्स रहते हैं, दे बिकम फ्यूल, दे बिकम एनर्जी फॉर आवर एक्शंस। हमारे एक्शंस से हमें कुछ इमीडिएट इफ़ेक्ट मिलता है, हमारे एक्शंस का इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं जो हमारे को फेस करने रहते हैं। ये अच्छे बुरे कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे एक्शंस से, हमारे इंटेंशंस से डिराइव होता है हमारा आगामी कर्म, हमारे अपकमिंग एक्सपीरियंसेस, हमारे अपकमिंग कर्म। इन कर्मों को करने का जब टाइम आता है, तब वापस कार्मिक अकाउंट की जो साइकिल रहती है वो इंटेंशन से स्टार्ट होती है, क्योंकि तब वो हमारा प्रेजेंट एक्शन बन जाता है, एंड देन दिस साइकिल गोज ऑन। सो नाउ भगवान ने 4th चैप्टर के 17th अध्याय में इस चीज़ पर एम्फेसाइज करा था कि हमें हमारे जो 3 टाइप के कर्म होते हैं बेस्ड ऑन हमारे ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कर्म, वो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। तो 3 टाइप के कर्म होते हैं। पहला होता है राइचियस कर्म या कर्म, और फिर दूसरा होता है विकर्म, जो फॉरबिडन एक्शंस होते हैं या रॉन्ग एक्शंस होते हैं। फिर होता है अकर्म।
अकर्म भी दो टाइप के होते हैं, एक तो एब्सटेनिंग फ्रॉम कर्म, और हालांकि यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर दूसरे टाइप के अकर्म की बात हो रही है, वी विल कवर दैट सून। सो जो राइचस कर्म होता है वो उसका उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है धर्म इटसेल्फ। अगर हम आवर विलिंगनेस टू फॉलो धर्म, आवर विलिंगनेस टू टू सर्व द सुप्रीम पावर, भगवान को सर्व करना अगर हमारी ड्राइविंग फोर्स है, तो ऐसे कर्म जब हमारे स्वधर्म से अलाइंड होते हैं और हम उसको डिटैचमेंट के साथ यज्ञ समझ के परफॉर्म करते हैं, तो हम एक पॉजिटिव आगामी कर्म, पॉजिटिव आगामी एक्सपीरियंसेस अपने लिए जनरेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड विकर्म जो रहते हैं वो जब हम सेल्फिश रीजंस के, सेल्फिश हमारी डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए करते हैं, और ये ड्रिवन होते हैं षड रिपू से। इंग्लिश में कहें तो 7 सेंस जो होते हैं, ईगो, लस्ट, रैथ, और जो सातों रहते हैं, एनवी, ग्लटनी, स्लॉथ, और एक मैं शायद भूल रहा हूँ, है इसमें ही है। सो और ये एक नेगेटिव कर्म जनरेट करते हैं, नेगेटिव आगामी एक्सपीरियंसेस जनरेट करते हैं, और इन एक्शंस का, विकर्मों का जो फल रहता है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं रहता। वो कहीं ना कहीं हमें पीस ऑफ माइंड से, सेटिस्फैक्शन से दूर लेके जाता है, और ये आप आपकी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते ही होगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकर्म। अगेन अकर्म यहाँ पर एब्सटेनिंग फ्रॉम कर्म नहीं है, ऑल्दो वो भी ऑल इन ऑल नेगेटिव ही होता है। भीष्म पितामह एक बहुत प्राइम एग्जांपल है उस चीज़ का। बट नॉन अटैच्ड एक्शन, नॉन अटैच्ड एक्शन या नॉन अटैच्ड कर्म वो कर्म होता है, वो तब हो पाता है जब हम एक स्टेट ऑफ रिनंसिएशन में होते हैं। एक ऐसी स्टेट में हम चले जाते हैं जहाँ पर हमारा जो भी बीइंग है वो भगवान को हम अर्पित कर देते हैं, भगवान को हम सरेंडर कर देते हैं। तो हमारे जो जो भी एक्शंस होते हैं वो भगवान के लिए होते हैं, एंड दे आर बाय द विल ऑफ गॉड। अगेन ये टॉपिक जो है वो बहुत इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं पता है, इस पर मेरी भी पढ़ाई चल रही है, तो आई वुड एब्सटेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन दिस। बट मुझे ये पता है कि अकर्म की ये जो स्टेट है, नॉन अटैच्ड एक्शन की जो स्टेट है, ये बहुत मेडिटेशन के बाद में, बहुत योग करने के बाद में आती है। एंड ऑब्वियसली हमारे व्यवहारिक जीवन में अगर है तो, क्योंकि ये एक एस्पिरेशनल सिचुएशन है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। बट आई वुड से दिस कि आई वुड कीप ट्राइंग टू डू राइचस कर्म। मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं ये चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा राइचस कर्म कर सकूं, और ये तब हो पाएगा जब मैं मेरे कर्मों का जो ड्राइविंग फोर्स है उसको मैं चेक कर सकूं कि क्या ये धार्मिक है, क्या ये सेल्फ सर्विंग तो नहीं है, या ये मैं सेल्फिश होके तो नहीं कर रहा हूँ। ओके, नाउ हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आगामी कर्म का। सो एक सबसे बड़ा एग्जांपल है पॉजिटिव आगामी कर्म का, श्री रतन टाटा जी। वो अगेन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक विजनरी थे, और उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा करियर जो था वो दूसरों की वेलबींग में और सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में उन्होंने डेडिकेट किया था। एंड ये हम देख सकते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिस करियर उनका जो गोल था दैट वाज अ ग्रेटर गुड। तो उनका एक पॉजिटिव आगामी कर्म किस तरह से बना था कि जब उनका जो टाटा नैनो वाला जो चैप्टर चल रहा था, कि ही वाज हैविंग प्रॉब्लम इन बंगाल, तो क्योंकि उनके पुराने जो करियर के शुरुआत के फेज़ में जो उन्होंने एक्शंस लिए थे वो ऑल इन ऑल पॉजिटिव थे, तो उनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैसा था, पॉजिटिव आगामी कर्म किस तरह का बना कि जब उनकी प्रॉब्लम आई तो समवन केम टू हिज एड। तो मोदी जी ने, जब वो सीएम थे गुजरात के, तब ही हेल्प्ड हिम। और अगर वो कहो नहीं किया होता तो शायद उनको मतलब उनके करियर के शुरुआत में अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होता तो शायद मोदी जी उस वक्त हेल्प नहीं करने को आते। सो ऑल्सो सिंस वी आर ऑन द टॉपिक, आई वुड से कि हम मटेरियल सक्सेस, रतन टाटा जी का एग्जांपल देख के हम ये कह सकते हैं कि हम मटेरियल सक्सेस भी ले सकते हैं, हम
सोसाइटी को बेटर भी कर सकते हैं, एंड वी कैन लीव द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस देन व्हाट वी फाउंड इट, अगर हम हमारे इंटेंशंस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, वो लोगों को सर्व करने के हैं, वो लोगों की अपलिफ्टमेंट के हैं, और सेल्फिश हमारे इंटेंशंस नहीं है। तो टॉकिंग अबाउट सेल्फिश इंटेंशंस, एक और बिजनेसमैन थे, माल्या जी। ही वॉज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल इन बिजनेस, बट उनका नेगेटिव आगामी कर्म किस तरह से बना कि जब उनका एयरलाइन वाला जो चैप्टर जब चल रहा था, वो वाला जब उनका एपिसोड चल रहा था जीवन में, सो ही chose to do party instead of paying his employees. Now technically उनका जो भी स्टैंड पॉइंट था वो जो भी था, बट his actions were selfish, his actions were सेल्फ सर्विंग। तो वहाँ से उनका नेगेटिव आगामी एक्सपीरियंस बना, एंड देन आगे जो हो रहा है, वी आई डोंट हैव टू टेल यू, मतलब हमको सबको ही पता है कि अभी क्या हो रहा है। बट अगर हम इन एग्जाम्पल्स पर थोड़ा सा और गौर करें तो हम ये देखेंगे कि बिजनेस तो दोनों ही कर रहे हैं। रतन टाटा जी ने भी बिजनेस करा, एंड माल्या जी ने भी बिजनेस करा, एंड दोनों ने अच्छी सक्सेस देखी जीवन में। सो यहाँ पर आके एट दिस जंक्चर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि आगामी कर्म जो रहता है, जो कार्मिक फिलोसफी है, वहाँ पर इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंटेंशंस का एक बहुत हैवी वेटेज होता है किसी भी कर्म की, किसी भी एक्शन की कार्मिक वैल्यू डिटरमाइन करने में। सो अगर इसको थोड़ा टेक्निकली मैं देखूं तो अ, जो कर्म इटसेल्फ है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और अगर हम इंटेंशंस को भी उसमें जोड़ देते हैं तो इंटेंशन वाले कर्म, पॉजिटिव इंटेंशन वाले कर्म एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो पॉजिटिव इंटेंशन वाला सेम कर्म और नेगेटिव इंटेंशन वाला सेम कर्म जो है वो दो अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं। अगर आपको ये एग्जांपल या रेफरेंस समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा अच्छे से अपने अपने शब्दों में। आई वुड लव टू डिस्कस दीज एग्जांपल्स विद यू एनीवे, एंड आई प्रॉमिस बहुत ज़्यादा इस तरह का टेक्निकल और नहीं होगा। ओके, सो अब आगामी कर्म को समझना ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में क्यों है, क्योंकि हमारे जो एक्शंस होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ हमें फेस नहीं करने होते, हमारी फैमिली को भी फेस करने होते हैं, हमारी सोसाइटी को भी फेस करने होते हैं, एंड आगे जाके इन इन हमारे जो भी एक्शंस होते हैं वो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही हैं, बट हमारे लॉन्ग टर्म रामिफिकेशंस भी होते हैं हमारे एक्शंस के। तो जब हमको ये चीज़ पता रहती है तो वी आर माइंडफुल वाइल टेकिंग डिसीजंस। तो जब बार बार हम वी आर बीइंग माइंडफुल ऑफ आवर इंटेंशंस, इफ वी आर बीइंग माइंडफुल ऑफ आवर एक्शंस, तो हम हमारे मन को बार बार प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट मोमेंट में लेके आते हैं। हम हमारे मन को बार बार इस शाश्वत पल में लेकर आते हैं, जिससे हम बेटर डिसीजन मेकर्स बन पाते हैं। और आई वुड से कि आफ्टर नोइंग आगामी कर्म आई हैव बिकम माइंडफुल। देखो मैं ये फ्रॉम आई कैन से दिस फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ, मैं आप ही की तरह मैं भी एक सीकर ही हूँ। तो मैं ये बता सकता हूँ कि मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो आगामी कर्म जानने के बाद में, आगामी कर्म की इम्पोर्टेंस जानने के बाद में मेरी हैबिट्स इम्प्रूव हुई हैं, मेरी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ी माइंडफुल हुई है, और मैं जो एक्शंस लेता हूँ आई ऑलवेज सी कि मैं कहीं सेल्फिश तो नहीं हो रहा। इट इज़ ईजियर सेड देन डन, बट आई एंड ऑल्सो आई ट्राइंग टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस एंड काइंडनेस। काइंडनेस तो ठीक है, पर फॉरगिवनेस जो रहती है एनीवे। सो इफ़ वी समराइज, आगामी कर्म जो होते हैं वो हमारे आज के एक्शंस का फ्यूचर में जो फल मिलना है उसके फलस्वरूप जो करने वाले एक्शंस हैं, आज के एक्शंस के फलस्वरूप फ्यूचर में होने वाले एक्सपीरियंसेस हैं, ये वो होते हैं। एंड जब एंड वी कैन क्रिएट मीनिंगफुल फ्यूचर चूजिंग आवर इंटेंशंस।
हमारा इंटेंशन अगेन, आई वुड गो बैक टू द फर्स्ट एग्जांपल। वेट अ सेकंड। जो साइक्लिक फॉर्म था, साइक्लिक नेचर ऑफ कर्म, तो जब हमारा आज सपोज मैंने किसी बैड इंटेंशन के साथ, सेल्फिश इंटेंशन के साथ कुछ करा, एंड देन मुझे uh, मेरा इंटेंशन सेल्फिश थे, यहाँ से फिर मेरे एक्शंस जो थे वो भी अगेन उसी उसी प्रकार के हुए, उसके इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस मेरे बने, आगामी कर्म उसका मेरा मेरा डिसाइड हुआ। नाउ आई डोंट नो वो मेरे को कब करना रहेगा, वो आगामी कर्म क्या रहेगा, आगामी एक्सपीरियंस क्या रहेगा, बट एनीवे जब वो करने का मेरा वक्त आया, तब अगर मैंने इंटेंशंस इम्प्रूव कर लिए, इफ़ आई हैव बिन सेल्फिश इन द पास्ट, आई कैन चूज टू बी काइंड इन प्रेजेंट। आज की तारीख में मैं मेरे इंटेंशंस को चेक में ला सकता हूँ, आई कैन इम्प्रूव माई इंटेंशंस टुडे, तो उससे मेरा आगामी कर्म पॉजिटिव बनेगा। सो आज तक हम जैसी भी लाइफ जी रहे थे, टुडे वी कैन चेंज अवर लाइफ, टुडे वी कैन चेंज अवर पाथ, एंड उसके रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। सो आज की चॉइसेस, आज के इंटेंशंस मैटर करते हैं। वी कैन चेंज, वी आर द मास्टर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। ये आगामी कर्म का ऑल इन ऑल एक मैसेज होता है। एंड वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें तो अच्छा, हाँ, एक छोटा सा मेरा एक चैनल का अपडेट है विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि आई विल बी कमिंग लाइव फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लाइव सेशन में आई विल बी गोइंग थ्रू कमेंट्री, बेसिकली नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मैं होमवर्क करूँगा, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कर्म अलॉन्ग विथ मी। हम साथ में मिलके वी विल बी इंटरेक्टिंग थ्रू द कमेंट सेक्शन, थ्रू द लाइव चैट, एंड हम लोग साथ में मिलके विल बी गोइंग थ्रू सम कमेंट्रीज, विल बी गोइंग थ्रू सम वीडियोस, विल बी गोइंग थ्रू सम ऑडियोज। हम साथ में मिलकर कुछ लेक्चर्स सुनेंगे एंड इट विल बी फन। एंड तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और अब तक मेरे साथ, अच्छा हाँ, मेरे साथ अब तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।